त्रिकोणमिति की सरणी याद करनी है, कैसे याद करूं, कहां से शुरू करूं, ऐसे विभिन्न सवालों के समाधान के लिए आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति सारणी की बहुत ही खतरनाक ट्रिक, जिसे आप एक बार देख लेंगे तो बुढ़ापे में तक नहीं भूलेंगे। तो आइए इस सारणी को कैसे याद करें, इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूं, इसको आपको ध्यान से देखना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि केवल आप एक लाइन याद कीजिए, बाकी की जवाबदारी मैं लेता हूं। तो एक लाइन आपको साइन थीटा के सभी मानों की याद करनी है, बाकी के अपने आप आपको याद हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि ये थीटा दिए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, आगे के भी और अनुपात हैं, उनको मैं आगे बताऊंगा। इससे पहले आपको कोण याद रखना है, 0, 30, 45, 60, 90, इतना याद रखना है, 0, 30, 45, 60, 90। आइए शुरू करते हैं। तो ध्यान रखना है, साइन 0 का मान हो जाएगा 0, साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, साइन 45 का मान हो जाएगा 1/2, साइन 60 का मान हो जाएगा 3/2 और साइन 90 का मान हो जाएगा 1। केवल आप इसको रट लीजिए। इसमें भी यदि समस्या है तो आइए इसकी भी ट्रिक बता देते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं। तो यहां से देखिए, यहां से लेके 1, 2, 3, 4, 5, कितने कॉलम हैं? 5। तो यहां से हम 0 से गिनती स्टार्ट करेंगे। 0, ये हो जाएगी 1, 2, 3, 4। तो यहां पे 5 अंक हो जाएंगे। इनके बटे में देखिए, जहां से समाप्त हुआ है उसी को बटे में कर दीजिए। 4, 4, 4, 4, 4। इसके ऊपर करनी लगा दीजिए, ये करनी लग जाएगी, ये करनी लगा दिए हमने। इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ये क्या हो जाएगा? 0, तो 0 लिख दिया। यहां ध्यान से देखें, जो लिखा है 1, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2, इसको कर दिया। अब ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल 1 और करनी 2 में हो जाएगा। इसके बाद इसको ध्यान से देखिए, करनी 3 करनी के अंदर रहेगा और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। इसके पश्चात 4 एकम 4, 1 का वर्गमूल होता है 1। इस विधि से भी आप याद कर सकते हैं, और मेरे अनुसार सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसकी एक लाइन याद कर लें। तो जो हो जाएगा 0, 1/2, 1/2, करनी 3/2 और 1। इसको ऐसे भी याद रखें, 2 के बाद करनी 2 के बाद क्या जाएगा? करनी 3, फिर आ जाएगा आपका 1, यानी कि जो साइन का मान रहेगा 0 से 1 के बीच रहेगा। अब इसके बाद कॉस की कैसे निकालें? तो देखिए, जो लास्ट में है ना, इसकी पूंछ पकड़ना है और इसको पहले नंबर पे लिख देना है। तो आइए इसको उठा के हम आगे रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1, इसके बाद इसको उठा के लाएंगे, ये हो जाएगा करनी 3/2, फिर इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/करनी 2। इसके बाद इसको उठा के हम यहां लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, फिर लास्ट में चला जाएगा आपका 0। तो हो गई, ये बिल्कुल सरल है। कैसे किया हमने? इसकी पूंछ पकड़ी और क्रम से इसको लिखते गए, इसको यहां, फिर इसको यहां, इसको यहां और इसको यहां, लास्ट में इसको यहां पे लिख दिए। आइए अब 10 का निकालते हैं। तो 10 का कैसे निकालना है, ध्यान देना है। यहां पे लाइन खींची ना, इसको आपको बटे समझना है। क्या समझना है? बटे समझना है, यानी कि इसके बटे में ए संख्या लिखी है, इसके बटे में संख्या ए लिखी है, इसके बटे में ए लिखा है और इसके बटे में ए लिखा है। बटे का मतलब आप सब जानते हैं कि क्या होता है? भाग। क्या होता है? भाग, यानी कि हम इस वाली संख्या से इसको डिवाइड करेंगे। तो जब आप 1 का भाग 0 में देंगे तो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि किसी भी संख्या में जब हम 0 का भाग देते हैं तो वो क्या हो जाती है? 0। आइए इसके बाद ये देखिए बटे में है, तो ध्यान होगा आपको कि बटे के नीचे जब बटे वाली संख्या हो तो वो पलट के गुणा के रूप में जाती है। तो ये गुणा के रूप में जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी, ध्यान दीजिए यहां पे मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, 1/2। अब इसको पलट के ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2/करनी 3, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1/करनी 3, यहां पे आ जाएगा 1/करनी 3। अब इसको करेंगे, पलट के जाएगा तो करनी 2 से करनी 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1, तो हो जाएगा 1। और दोस्तों इसको देखिए, इसको भी पलट के भेजेंगे गुणा के रूप में, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? करनी 3।
तो यहां पे ध्यान दीजिए, लास्ट वाला है कि जब हम 0 में 1 का भाग देंगे तो वो क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। ध्यान रखना है कि जब भी किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है तो वो अनंत हो जाती है। तो आशा है आपको ये 3 स्टेप समझ में आ गए होंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में मैं कोसेक, सेक और कोट के बताऊंगा, वो भी बिल्कुल सरल हैं। यदि आपसे बन सके तो आप ध्यान रखना है कि साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक, यानी इनवर्स फॉर्म जो होता है कोसेक हो जाएगा, कोस का हो जाएगा सेक और टेन का हो जाएगा कोट। यदि आपको साइन, कोस और टेन के लिखने आ गए तो कोसेक, सेक और कोट का आप आसानी से लिख सकते हैं। तो ये विधि आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार से आप सारणी बना लीजिए और इनको याद कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।